और छुट्टी खत्म हो गई 2 महीने भाई, कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। बट जब आपके साथ अच्छी दोस्त हो, आई मीन अच्छी कंपनी हो, तो फिर वक्त का पता चलता नहीं। अच्छे दोस्त, फिलहाल तो अच्छी नहीं है, अच्छे। अच्छा, सॉरी। अब मेरा मन बिल्कुल भी है नहीं, मतलब मैं बिल्कुल उदास हूँ इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि घर से दूर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। राइट नाउ जस्ट नीड ए पेन किलर। भाई इतना गंदा हेडेक हो रहा है, मैं बता नहीं सकता। और पानी की बोतल भी मुझे और गाइस छुट्टी खत्म हो गई 2 महीने भाई, कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। बट जब आपके साथ अच्छी दोस्त हो, आई मीन अच्छी कंपनी हो, तो फिर वक्त का पता चलता नहीं। अच्छे दोस्त, फिलहाल तो अच्छी नहीं है, अच्छे। अच्छा, सॉरी। अच्छे दोस्तों तो कंपनी का पता चलता नहीं, आई मीन टाइम का पता नहीं चलता। बट फॉर नाउ अब इट्स द ट्रूथ, अब वापस जाना है यहाँ से। बट वहाँ से जल्दी जल्दी वापस आएंगे अब 1 साल के बाद। अब पढ़ाई खत्म करने में वो भी ज़रूरी है, वरना इन्होंने तो अपनी पढ़ाई खत्म कर ली है। इन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, हम ही अकेले बचे हैं पूरे बैच में जिन्होंने अब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करी है भाई। अब ये साल हमारा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए। सो फॉर नाउ अभी के लिए फ़िलहाल यहीं पर हैं, पैकिंग वैकिंग हम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद कल जो दिन आएगा वो बहुत क्रूशल है, बहुत आई मीन थोड़ा सा ख़राब होगा कल, क्योंकि किसका मन करता भाई वापस इतनी दूर जाने घर के बाद। हाँ, वो चीज़ रहती है। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम दोनों खा रहे हैं खीर। इंडिया की एक ये सबसे खास चीज़ जो यहाँ पे टेस्ट मिलता है वो वहाँ मिलता नहीं। बट एनीवेज इसको ख़त्म करेंगे और निकलते सीधा गेड़ी पे। उसके बाद फिर 1 साल के बाद मौका मिलेगा हमको वापस जाने का, क्योंकि मेरी कल सुबह 11 बजे की फ़्लाइट है, मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा घर से। तो कल तो मिल नहीं पाएंगे, बट फॉर नाउ अभी के लिए चलते हैं। एंड देन पहले इसको ख़त्म करते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से गेड़ी मारने। एंड देन मिलते हैं आपसे कल। इस व्लॉग को मैं कल कंटिन्यू करूँगा, देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट, सो फाइनली निकल आए गाइस घर से। एंड निकलना मुश्किल तो होता है, मतलब किसका मन करता है घर से दूर जाने का। बट ऑफ कोर्स अब ज़रूरी है, पढ़ाई करनी ज़रूरी है। जो 6-7 महीने बचे हैं वो वहाँ पे बिता लें हम, उसके बाद वापस आ जाएंगे घर पे। अब फिलहाल तो मम्मी को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इस चीज़ की है कि भाई क्योंकि अब इनको अब वहाँ पे आना है नवंबर तक या दिसंबर तक, मम्मी वहाँ पे आ जाएंगी। और इनको मेरे से ज़्यादा एक्साइटमेंट इस चीज़ की है भाई, क्योंकि इनको फ़ॉरेन घूमना बड़ा पसंद है। अब क्योंकि इसके बाद मुझे परमानेंट वापस आ जाना है, तो 1-1.5 महीना जो लास्ट का होगा वो मम्मी मेरे साथ वहाँ पे बिताएंगी। और सबसे ज़्यादा जलन अभी फिलहाल वरुण को हो रही है क्योंकि इसको मौका नहीं मिल रहा वहाँ घूमने का। अभी फिलहाल जितना भी चलो टाइम है हमारे पास यहाँ पर, वो हम यहाँ पे बिताकर और पहले एयरपोर्ट चलते हैं और वहाँ से कोशिश करते हैं कि बिना रोए वहाँ से निकलें। और मम्मी को सबसे पहले कंट्रोल करना क्योंकि ज़्यादा रोती हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। बोर्डिंग तो शुरू हो गई है, बट अभी मैं कुछ टाइम रुक के जाऊँगा बिकॉज अभी काफ़ी ज़्यादा क्राउड है वहाँ पे। तो अभी जस्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँगा, 10 से 15 मिनट मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। और फिलहाल बस मुझे यहाँ से मेरे पेरेंट्स दिख जाएंगे, तो उनको थोड़ा सा सी ऑफ करके अच्छे से फिर चलेंगे। भाई मुश्किल तो बहुत ज़्यादा हो रही मुझे, इतना मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे इतना मुश्किल होगा। बट एनीवेज अब ज़रूरी है, क्या करें। तो अभी जस्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँगा एंड फिर निकलते हैं।
ऑलराइट, सो बैक इन सिंगापुर गाइस, और अभी भी जस्ट लैंड करे हैं यहाँ पे, और कुछ खाए पिए हमने। जस्ट इमेजिन करो गाइस कि आप एक अनजान जगह पे, एक अनजान एयरपोर्ट पे, मतलब घर से दूर जा रहे हो और एयरपोर्ट पे बैठ के आपको घर का खाना मिल रहा है। ये चीज़ फीलिंग भाई मैंने अभी भी जस्ट नोटिस करी है, और इतनी ज़्यादा भाई इमोशनल फीलिंग है, मैं बता नहीं सकता। क्योंकि अभी भी जस्ट मैंने अपने सैंडविचेस ख़त्म किए जो मुझे मम्मी ने बना करके दिए थे। इतने मज़ा आया यहाँ पे खा के, बट उसकी फीलिंग असली मज़ा आता है घर पे बैठ के सबके साथ खाने में। बट यहाँ पे अकेले खाने में इतना मज़ा आ नहीं रहा, क्योंकि वो चीज़ बार बार हिट करती है, दिमाग में याद आती है। बट एनीवेज, अब जितना टाइम यहाँ पे सिडनी में हम बिताएंगे उतना वो ज़रूरी भी है। बट इन फिलहाल के लिए हम यहाँ पे सिंगापुर के एयरपोर्ट में बैठे हैं और यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा 5 घंटे का लेओवर है। उसके बाद हम सीधा यहाँ से निकलेंगे सिडनी के लिए क्योंकि मुझे बिल्कुल मन नहीं है जाने का, बट मजबूरी है भाई, क्या करें। बट देखते हैं कितना टाइम अब क्या करेंगे यहाँ पे, बिकॉज मुझे लिटरली बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा सिंगापुर एयरपोर्ट। बिकॉज जब मैं आया था यहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट थी, अब जब वापस आए यहाँ पे तो बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं, मेरा मन ही नहीं कर रहा मैं इस चीज़ को यहाँ पे देखूँ, एक्सप्लोर करूँ, कुछ नहीं। और सिर्फ बैठा हूँ, कुछ करने को नहीं है। और इस बार भी मैं ऑलमोस्ट रुक ही गया था इंडिया में, ऑलमोस्ट रुक गया था इंडिया में, क्योंकि मम्मी ने बहुत इस चीज़ को मुझे फोर्स किया कि कि तुम इंडिया वापस रुक जाओ, मत जाओ। बट क्या करें जो काम ज़रूरी है वो ज़रूरी है। अब अगर निकले हैं उस चीज़ के लिए तो अब वो पूरा करके वापस आएंगे, हिम्मत जुटा करके। और अभी हम यहाँ पे बैठे बोर ही हो जाएंगे, तो लेट्स सी, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं चाहे मन नहीं है, बट देख लेते हैं फिर भी। ऑनेस्टली भाई लास्ट मोमेंट पे याद आया कि जैकेट लेकर जानी है मुझे। अब इसको कैरी करने की कोई जगह तो है नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बांध लिया क्योंकि अब एक हाथ में मेरे पास ये बैग है और एक हाथ में ट्राइपॉड पकड़ रखा है, तो जैकेट पकड़ने का मेरे पास कोई जगह बची नहीं है। सो एनीवेज, अभी चलते हैं यहाँ से सीधा और शुरू करते हैं एक्सप्लोरिंग बिना मन के वैसा विराट कोहली वाला पानी पड़ा यहाँ पे, देखो ईवीएन महंगा पानी बिक रहा है अभी यहाँ पे। पहले तो सिर के दर्द को ठीक करेंगे एंड उसके बाद फिर आगे का कुछ सोचेंगे क्या करना है। एटलीस्ट भाई कुछ दवाइयाँ आप अपने साथ ज़रूर कैरी करो जब भी कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, बिकॉज कुछ पता नहीं है सिचुएशन कैसी हो जाती है, बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है ट्रैवल को। मुझे खुद का पता है कि जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे थकान बहुत होती है, स्पेशली जब मैं फ़्लाइट्स में होता हूँ या फिर एक लंबा ट्रैवल करना हो तो मैं इतना ज़्यादा लंबा ट्रैवल करता नहीं कभी। बट अब एनीवेज, सो मुझे थकान बहुत होती है एंड हेडेक मुझे नॉर्मल है इस चीज़ के लिए। बट अगर आपको भी सेम चीज़ है तो प्लीज़ आप इस चीज़ को कैरी करके साथ में चलो, बिकॉज यहाँ पे अगर आप अकेले ट्रैवल करें तो आपको पूछने वाला यहाँ पे कोई नहीं है एंड बेकार में तंग होने का कोई फ़ायदा नहीं है। वेल अच्छा खासा रेस्ट कर लेगा इस बार बैठे बैठे। और जब आया था जब मुझे इंडिया जाना था यहाँ से, तो अराउंड 9 घंटे और 35 मिनट तक, अराउंड 10 घंटे तक का लेओवर था मेरा पूरा। और उस टाइम तक टाइम ऐसे निकल गया, अभी पता ही नहीं चला क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी घर वापस जाने की। बट अब इस बार अराउंड 5.5 घंटे का लेओवर है और इस बार वक्त भाई गुजर ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत धीरे धीरे जा रहा है। और जब करने को कुछ नहीं होता तो फिर वक्त ऐसे गुजरता है। और बस तभी से मैं सिर्फ बैठा हूँ, कुछ करने को है नहीं, खाना पीना मैंने खा लिया है और सिर्फ रेस्ट ही कर रहा हूँ। और अच्छे से नींद भी नहीं आ रही, बिकॉज वही चीज़ें याद बार बार याद आ रही है जो पल वहाँ पे बिताए 2 महीने। बट एनीवेज, दिस इज़ द रियलिटी। अब वापस जाना है सिडनी और पढ़ाई ख़त्म करनी है, काम धंधा ख़त्म करना है। और अभी फ़िलहाल बोर्डिंग शुरू हो गई है, 12:22 हो गए हैं और अराउंड 1:25, अराउंड 1 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट यहाँ से उड़ जाएगी। और फिर 8 घंटे बाद वहाँ के 12:30 बजे फ़्लाइट फाइनली हमारी फ़्लाइट लैंड करेगी। अब बस मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो थोड़ा बहुत क्योस हो रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा क्योस है वहाँ पे, इस टाइम आपको दिख नहीं रहा होगा, बट क्योस काफ़ी ज़्यादा लाइन का, अभी वो थोड़ा सा हटेगा। उसके बाद थोड़ा वेट करके फिर जाऊँगा ताकि ईजिली अंदर एंटर हो जाऊँ।
और गुड भाई पहुंच गए सिडनी और अभी जस्ट कैब में बैठा हूँ और अभी फ़िलहाल एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ और काफ़ी ज़्यादा मतलब थका हुआ हूँ। रेस्ट करने की ज़रूरत है, घर पे जाके रेस्ट करेंगे प्रॉपर्ली। बट अभी के लिए फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपनी कार पिक करने के लिए जो मैंने रेंट करी है, क्योंकि इसके बाद मुझे घर के चला गया तो वापस आया नहीं जाएगा, क्योंकि 4 बजे उनका ऑफिस बंद हो जाएगा। तो आई जस्ट होप कि आज हमें कार मिल जाए और उसी कार में सारा सामान रख के मैं घर चला जाऊँगा फ़िलहाल के लिए। और मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स जो थे वो ये भी काम पर बिजी थे तो वो लगा नहीं पाए, बट एनीवेज इट्स फाइन। मुझे इतनी तो आदत है यहाँ पे अकेले रहने की। सो अभी के लिए फ़िलहाल पहले यहाँ वहाँ जाते हैं और कार आई जस्ट होप कि कार आज मिल जाए, जो कि मैंने बात करी हुई है। सो लेट्स सी क्या होता है। और गुड भाई लोग मिल गई गाड़ी और ये है अपनी गाड़ी आज जो हम चलाएंगे अब कुछ टाइम तक। ये है ब्रांड न्यू कैमरी 2026 मॉडल। अभी अंदर से देखते हैं बैठ के क्या सीन है, अभी घर जाके पूरी इसका रिव्यू करेंगे अच्छे से। सो ऑल गुड गाइस, दिस इज़ द मोमेंट, फाइनली बैक इन सिडनी। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे और हालत ख़राब हो चुकी है, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। गाड़ी लेते थे वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया, बट अभी के लिए फ़िलहाल हमने सामान घर में उतार दिया और गाड़ी पार्क कर दी। अभी चलते हैं घर, कुछ खाएंगे पियेंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ा सा और फिर शाम तक थोड़ा सा चार्ज अप होंगे। उसके बाद ही भाई यहाँ पे आसपास घूमेंगे, थोड़ा आसपास थोड़ा देखेंगे माहौल कैसा क्या चेंज हुआ 2 महीने में। बट एनीवेज अभी चलते हैं घर और फिर गाड़ी का रिव्यू मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो में दूंगा। बट फिलहाल के लिए थोड़ा रेस्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज बहुत थक गया हूँ, 22-23 घंटे से जाग रहा हूँ। अभी के लिए सिर्फ नींद चाहिए। फाइनली भाई बैक इन रूम और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है रूम में आकर आज, बिकॉज जब 2 महीने पहले यहीं से निकला था तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट लेकर चला था कि वापस घर जाना है। बट अब उसी रूम में वापस आकर के एकदम से ऐसा खाली रूम देख के अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज घर पे तो हमेशा कोई ना कोई होता है बात करने के लिए रूम में। बट एनीवेज कोई बात नहीं, जितना टाइम है यहाँ पर थोड़ा टाइम निकाल लेंगे, उसके बाद फिर अच्छे से करेंगे वापसी घर पे। बट अभी के लिए फ़िलहाल कुछ टाइम हमें ऐसे बिताना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे लाइफ ही ऐसी है भाई। जब जाते हैं यहाँ से तो बड़ी खुशी होती है, जब वापस आते हैं तो बड़ी वो चीज़ दुख होता है बड़ा, बिकॉज़ घर वालों को छोड़कर आना ऐसे सन्नाटे में अच्छा नहीं लगता। बट एनीवेज अब इसको हम लोग थोड़ा सेट करेंगे वापस से, जो कपड़े वपड़े लेके आए हैं नए वाले, वो अच्छे से यहाँ पे सेट करेंगे अलमारी में और फिर प्रॉपर यहाँ पे रहने की आदत डालेंगे।